गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर के खासा एक्साइटमेंट है, खास करके इंडेक्स ऑप्शन, चाहे निफ्टी हो और स्पेशली बैंक निफ्टी। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि स्टॉक्स में मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। 2020-21 में पोस्ट कोविड जिस तरह का इंसेन रैली देखने को मिला था, बुल रैली देखने को मिला था, और उस समय जितने भी नए ट्रेडर बाज़ार में आए थे उन लोगों ने पैसा बनाया था, लेकिन पिछले एक साल से पैसा बनाना तो छोड़िए, वो कमाए हुए पैसे को भी गवा चुके हैं। हालांकि निफ्टी 1000-1500 पॉइंट ही अपने हाई से नीचे आया है, लेकिन चूंकि वो नए थे तो कुछ पैसा तो कर ही जाएंगे जो उन्हें करना नहीं चाहिए था, और वो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उनके पास होता नहीं है, तो वो अपने पैसे लूज कर रहे हैं। लेकिन पैसे बनाने के चक्कर में अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ देखा है और सुना है कि 10 गुने पैसे भी बड़ी आसानी से एक ही दिन में हो जाते हैं। लेकिन सेबी का जो डेटा है, एक्सचेंज की तरफ से जो डेटा आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 11% लोग ही हैं जो पैसे बना पा रहे हैं, बाकी 89% लूज कर रहे हैं, स्पेशली डेरिवेटिव में। तो आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सेल्फी कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। सीधे मैं आपसे उन पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय ध्यान में रखना चाहिए, और इस ऑप्शन ट्रेडिंग की जो तिलिस्म है उसको आप तोड़ पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, और पेन पेज लेकर के प्रॉपर डायरी में इन बातों को नोट कर लीजिएगा। गैम्बलिंग तो कोई भी कर लेता है, उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका मीनिंग है कि आपको लूज करना है और उस प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में जो थ्रिल होता है उसको एंजॉय करना होता है। तो आई एम श्योर कि आप लोग वैसे लोग नहीं हैं, यहाँ गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, सीरियस पैसा बनाने के लिए आए हैं और इसको ऐसे सीरियस बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय सबसे मेन जो बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ट्रेड करने से पहले आपके पास प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ये कैसे होगा? एक दिन पहले या मार्केट खुलने के 1 घंटे पहले आपको अपने चार्ट पे और ऑप्शन डेटा के थ्रू वो एंट्री और एग्जिट लेवल पहले से मेंशन करके रखना होगा, ताकि आपको पहले से पता होगा कि 150 पे अगर ये ऑप्शन आएगा तो मुझे इसमें बाय या सेल क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कितना प्रॉफिट लेकर के मुझे उससे बाहर आना है। तो ये एंट्री और एग्जिट जो है वो आपको अच्छे से मेंशन करके रखिए, तो आपको एक रेफरेंस होगा ट्रेड में जाते हुए। हालांकि ऐसा होता है कि कई बारी हम ट्रेड के दौरान कुछ चीज़ें चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, बट स्टिल आपके पास रेफरेंस रहेगा कि आपको बाजार में क्या करना है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस नो डाउट बहुत बेहतरीन टूल है, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसकी एक सर्टेन लिमिटेशंस है। आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन वो जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम वैल्यू, वोलाटिलिटी, इन सब चीज़ों से मिल करके बना होता है। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस किसी अंडरलाइंग की एनालिसिस तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन ऑप्शंस पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा काम नहीं करता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी चार्ट के फॉर्मेशन है वो आपको बहुत अच्छा हिंट नहीं दे पाएंगे किसी ऑप्शंस का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि उस ऑप्शंस का एक तो बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास नहीं होगा। दूसरी बात है कि कोई ब्रेकआउट देख करके आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर वहाँ थोड़ा देर के लिए भी बाजार टिक गया है तो ऑप्शंस की वैल्यू नीचे चली जाएगी। अंडरलाइन तो वहीं पे रहेगा, लेकिन ऑप्शंस की वैल्यू जो है वो टाइम डिके के कारण या वोलेटिलिटी कम होने के कारण नीचे चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। डेरिवेटिव डेटा आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट को लेकर के, ऑप्शन चेन को लेकर के, या ग्रिक्स के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो और भी बहुत अच्छा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तीसरा जो है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में पेशेंस रखना होगा, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, और खास करके ऑप्शंस बाइंग अगर कर रहे हैं तो। एक स्नाइपर जो होता है वो पूरा दिन इंतज़ार करना उसे पड़ता है एक टारगेट को हिट करने के लिए, सही समय पे
सही स्ट्राइक कर रहा होता है, उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग हर समय नहीं किया जाता है, हर मोमेंट में बाय एंड सेल नहीं किया जाता है। पूरे दिन में आपको 2 मूव मिला, 2 मूव में आप एंटर कीजिए और अच्छा खासा बना करके निकल जाइए। तो पेशेंस जो होगा वो सबसे बड़ा की रोल प्ले करेगा आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग करियर में। और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो मोमेंटम प्ले करना होता है, तो मोमेंटम के लिए आपको इंतज़ार करना होता है। तो खुद से पूछ लीजिए कि क्या इंतज़ार आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए, वरना इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। अगला सबसे बड़ा बात यह है कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो पैसा जो है वो बड़ी जल्दी मैग्नीफाई होता है, बढ़ता है, उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आता है। इक्विटी के केस में उतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बैंक निफ्टी का कोई 20 रुपया 30 रुपया का कॉल ऑप्शन है, वो सडनली 200 भी हो जाता है और 200 वाली चीज़ 40 रुपये पर ट्रेड कर रही होती है। यानी वोलाटिलिटी प्राइस जो है चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत रैपिडली होते हैं, जिसके कारण होता यह है कि आप एज ए ह्यूमन ऐसे वोलाटिलिटी के लिए प्रिपेयर होते नहीं हैं और आप ग्रीड एंड फियर का शिकार हो जाते हैं और कई बार आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 2 ट्रेड लिए, उसी में आपको 25-50 हज़ार रुपये इतनी आसानी से आ जाता है कि आपको लगता है ये तो बड़ा हल्का है, और जैसे ही आप ट्रेड फिर से आप करते हैं, फिर कमाए हुए पैसे भी चले जाते हैं और ऊपर से और कैपिटल भी चला जाता है, अब पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में जाएंगे, और फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि रिस्क मैनेजमेंट का चेक होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम के सामने दीवार पे आपको इसे लिख करके रख लेना चाहिए। कोई पेज पे लिखिए, उसे पेस्ट कर दीजिए, अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिखिए, और इनको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, गलतियां कम करेंगे। बेसिकली ये वीडियो इसी चीज़ को लेकर के है कि आप गलतियां ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना करें, और इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी हैप्पीली अच्छे तरीके से आगे जा सकती है, और आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ को, ट्रेडिंग करियर को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने कोई टेक्निकलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डील करने की कोशिश नहीं करी है, एक जनरल पॉइंट्स को लेकर के बात किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ये बताते हैं कि उन्होंने सैलरीज़ के पैसे जो हैं वो डुबा दिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अब उनको समझ नहीं आता, आप कोई टिप दे दीजिए जिससे मेरा रिकवर सारा कुछ हो जाए। इस तरह की बातें करते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता वो बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि लॉसेस उनके माइंड एंड हार्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका होता है। तो आपका ये हाल ना हो, इसलिए बी केयरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।